एक बार एक गांव में विनय और अरुणा का एक जोड़ा रहता था। विनय जरा ऊंचा सुनता था, इस वजह से अरुणा जब भी उससे कुछ कहना चाहती थी तो जोर जोर से कहती थी। एक दिन जब विनय सुबह अखबार पढ़ रहा था, अरुणा उसके पास आई। सुनो, कॉफी पियोगे क्या? अरे ऐसी मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चाय कॉफी किसी के लिए तो पूछो। हे भगवान, मुझे इसके ऊंचे सुनने से बड़ी परेशानी होती है। धीरे कहूँ तो ये सुन नहीं पाता। फिर उसने जोर से पूछा, विनय कॉफी चाहिए तुमको? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो यार? प्यार से धीरे से नहीं पूछ सकती हो। अगर हमारे पड़ोसी सुनेंगे तो सोचेंगे कि मैं बहरा हूँ। अरे मेरी किस्मत, अगर मैं धीरे बोलूँ तो ये सुन नहीं पाता, अगर मैं जोर से कहती हूँ तो चिढ़ जाता है। पता नहीं कब तक ये बर्दाश्त करना होगा। वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब अरुणा बाहर आई तो उसने देखा कि एक पड़ोसी नया टीवी ला रहा है। क्या भाई साहब, नया टीवी? उसकी तेज आवाज को सुनकर पड़ोसी चौंक गया और उसके हाथों से टीवी नीचे गिर गया। क्या भाभी जी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अचानक तेज आवाज से मैं चौंक गया। आप मुझसे ये बात आराम से भी पूछ सकती थी ना। भाई साहब, आदत पड़ गई है जोर जोर से बात करने की। आपकी भाभी मुझसे बड़े दिनों से टीवी की कह रही थी और अब ये टूट गया। उसे पता चलेगा तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो रोता हुआ अपने घर चला गया। फिर एक दिन अरुणा के पिता सोमेश उनके घर आए। अरुणा, क्या हाल है बेटा? पिताजी, आप कब आए? आपका सफर कैसा रहा? इतनी जोर से? कोई हृदय रोगी होगा तो दौरा पड़ के मौत हो जाएगी। मैं क्या करूं पापा, मुझे चीख चीख कर बोलना पड़ता है। विनय ऊंचा जो सुनता है, अब आदत पड़ गई है मुझे। बहुत बढ़िया, मेरा दामाद सही से सुन नहीं पाता और बेटी लाउड स्पीकर है। घर आए विनय ने अपने ससुर को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते पिताजी, आप कब आए? लंच तो नहीं किया ना? अरुणा ने विनय से कहा, सुनो, जाओ और 1 किलो चिकन लेकर आओ। पापा के लिए चिकन करी तैयार करूंगी आज। क्या झाड़ू? मैं पूछ रहा हूँ कि अंकल ने खाना खाया या नहीं। तुम झाड़ू क्यों मांग रही हो बुद्धू? हे भगवान, मैंने झाड़ू नहीं मांगी, मैंने चिकन मांगा। क्या? इमली? परसों ही तो 1 किलो इमली लाया था, खत्म कर दी इतनी जल्दी। अरुणा, बंद करो ये। वो सुन नहीं पा रहा, तुम चिल्लाना नहीं बंद कर रही हो। मैं कुछ देर में पागल हो जाऊंगा बेटा। भूख लगेगी तो मैं किसी होटल में खा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ। अरुणा को अपने पापा को जाते देख बहुत गुस्सा आया। मेरे पापा इतने टाइम के बाद हमारे घर आए, तुम्हारा ऊंचा सुनने की वजह से बिना कुछ खाए चले गए। हियरिंग एड पहनते क्यों नहीं? क्या? किताबें? अब किताबें क्यों चाहिए तुमको? किताबें नहीं विनय, तुम हियरिंग एड पहनो। ओह, हियरिंग एड? नहीं, मैं ऐसे नहीं पहनूंगा। सभी को पता चल जाएगा कि मैं बहरा हूँ। अगर तुम इसे नहीं पहनोगे तो मैं इसी वक्त अपने माँ के घर चली जाऊंगी। क्या? तुम माँ के घर चली जाओगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने तुरंत अपने कान में हियरिंग एड पहन लिए, जिसे देखकर अरुणा बहुत खुश हुई और कहना चाहा, भगवान का शुक्र है आपने लंबे समय के बाद एक अच्छा काम किया। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और हाथ हिलाने लगी। तुम बिना कुछ बोले ऐसे हाथ क्यों हिला रही हो? मैंने पहन तो लिया हियरिंग एड। थोड़ी देर बाद वो बेचारी समझ गई कि उसने जोर जोर से चिल्लाकर बात करने से अपनी आवाज खो दी है और रोने लगी। इसे समझना नामुमकिन है। इसने मुझे हियरिंग एड पहनने को कहा, अब मैंने इसे पहन लिया। लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा। और उसने उसे फिर हटा के एक और फेंक दिया। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।